हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 4 की उर्दू की बुक से चैप्टर नंबर 3 यानी कि हमदर्दी, जो कि एक नज्म है। ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को जो दूसरा चैप्टर है शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी के बारे में मैंने समझाया था और उसका क्वेश्चन सही बताया था। इस वीडियो में अभी हम लोग थर्ड चैप्टर को करेंगे। ठीक है। पूरी ध्यान से चैप्टर को मैं जो एक्सप्लेन करूंगा उसको सुनिएगा आप, और इसके बाद वीडियो जब खत्म हो जाए तो इसकी लिंक को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है हमदर्दी। यहाँ से चैप्टर शुरू होता है। ठीक है। आपका जो पोयम है, नज्म है, पहली लाइन क्या है? टहनी पे किसी शजर की तन्हा। ठीक है, टहनी पे किसी शजर की तन्हा। बुलबुल था कोई उदास बैठा। ठीक है। यानी कि किसी शजर की, किसी दरख्त के टहनी पर एक बुलबुल उदास और तन्हा बैठा हुआ था। कहता था कि रात सर पे आई। क्या कहता था? कि रात सर पे आई, मतलब अब रात होने को है। उड़ने चुगने में दिन गुजरा, यानी कि दिन भर उसने क्या किया? इधर से उधर उड़ता गया और दाना चुनता गया। ठीक है। यानी कि दाना की तलाश में या दाना चुगता गया। ठीक है, खाता गया। उसके बाद कहता है यहाँ पर कि पहुंचू किस तरह आशियां तक, यानी कि वो सोच रहा है कि अब हम, जब रात हो गई तो अब हम घर तक कैसे जाएं। हर चीज पे छा गया अंधेरा। अंधेरा छा गया है, मतलब रात हुई तो क्या होगा? हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया है। सुन के बुलबुल की आहुजारी, यानी कि जब बुलबुल ऐसा बोल रहा था, और आहुजारी मतलब रो रहा था, तो उसकी आवाज को सुन के जुगनू कोई पास ही से बोला। यानी कि जुगनू एक कीड़ा होता है जो रात में जब उड़ता है तो उसमें से लाइट निकलती रहती है, आपने देखा होगा। तो जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूं मदद को जानो दिल से। क्या कहा उसने? कि मैं हाजिर हूं जानो दिल से। ठीक है। कीड़ा हूं अगरचे मैं जरा सा, मतलब कहा कि मैं हाजिर हूं, मैं प्रेजेंट हूं आपकी हेल्प करने के लिए। अगर से मैं एक छोटा सा, एक जर्रा बराबर जो है, जर्रा मतलब कोई पार्टिकल्स आपने देखा होगा जो मिट्टी रेत का होता है। कहा कि मैं अगरचे मैं जरा सा, मतलब कीड़ा हूं अगरचे मैं जर्रा सा, यानी कि मैं छोटा सा कीड़ा हूं लेकिन मैं आपकी मदद को जानो दिल से हाजिर हूं। इसके बाद कहता है क्या गम है जो रात है अंधेरी। कहा कि क्या गम है? रात है अंधेरी तो क्या हुआ? किस बात का गम है? मैं राह में रोशनी करूंगा, है ना। यानी कि आपको किस बात की चिंता हो गई? मैं, चलिए मैं आपकी मदद करूंगा, मैं राह में यानी कि रास्ते रोशनी करूंगा। ठीक है। इसके बाद कहता है कि अल्लाह ने दी है मुझको मशाल। मशाल का मतलब क्या होता है? एक, जैसा कि आपने देखा होगा कि लकड़ी वगैरह में कुछ जला के, लकड़ी को जला के एक जैसे रात के वक्त में रोशनी के लिए इस्तेमाल करते हैं, वैसे यहाँ पे कहा गया है कि अल्लाह ने दिया मुझको मशाल, चमका के मुझे दिया बनाया। ठीक है, चमका के मुझे दिया बनाया। ठीक है। यानी कि मुझे जो है ना, अल्लाह ने क्या दिया है? मशाल दिया है। यानी कि मैं क्या करता हूँ? मैं रोशनी जनरेट कर सकता हूँ। यानी कि अल्लाह ने मुझे क्या किया है? एक दिया के मिसले बना दिया है, एक मशाल मुझे दे दी है और मैं एक दिया की तरह हो गया हूँ, जो मैं रोशनी दे सकता हूँ, लोगों को रास्ता दिखा सकता हूँ। हैं लोग वही जहां में अच्छे। अब यहाँ पर शायर ने क्या कहा कि है लोग वही जहां में अच्छे, दुनिया में, जहां का मतलब होता है दुनिया, दुनिया में वही लोग अच्छे हैं आते हैं जो काम दूसरों के। यानी कि जो लोग दूसरों के काम आते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, वही पूरी दुनिया में अच्छे इंसान होते हैं। बात समझ में आ गई? कि आपको अगर देखना हो कि कौन इंसान अच्छा है कौन बुरा है, तो ये देखिए कि कौन इंसानों की मदद कर रहा है, कौन दूसरों की मदद कर रहा है। जो दूसरों की मदद करते हैं वही अच्छे इंसान होते हैं। अब यहाँ पर क्या है? लफ्जमानी है, इसको देखिए। शजर, शजर का मतलब हो गया दरख्त या पेड़। बुलबुल, बुलबुल का मतलब हो गया सुरीली आवाज वाला परिंदा। आशिया का मतलब मैंने बताया घर, यानी कि घोंसला। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं आगे। जुगनू एक कीड़ा जो रात को चमकता है। आहोजारी मतलब रोना पीटना, नालो फरियाद, जहां का मतलब दुनिया। ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर बहुत गौर करने की बात है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान से सुनिएगा कि बहुत छोटा और मामूली कीड़ा होने के बावजूद अपनी चमक से जुगनू मुश्किल में पड़े बुलबुल की मदद करता है। इस वाक़े से हमदर्दी के जज्बे का इजहार होता है। शायर ने आखिरी शेर में अच्छे लोगों की खूबी बयान की है। ठीक है। और ये कहा है वही लोग अच्छे होते हैं जो जरूरतमंदों के काम आते हैं। समझ में आया? किसी लकड़ी के ऊपरी हिस्से में आग जलाकर रोशनी की जाती है, जिसे हाथ में लेकर चलते हैं, उसे मशाल कहते हैं या मशाल भी कह सकते हैं। जुलूस में भी लोग मशाल लेकर चलते हैं। यहाँ शायर ने मशाल को रोशनी के माना में इस्तेमाल किया है। ठीक है। बात समझ में आ गई?
इसके बाद आपका जो यहाँ क्वेश्चन आंसर है, सोचिए और बताइए, सोचिए बताइए और लिखिए। बुलबुल क्यों उदास था? बुलबुल उदास इसलिए था क्योंकि रात में अंधेरे की वजह से वो अपने घर नहीं जा सकता था, इसलिए वो उदास था। ठीक है, रात हो गई थी और वो घर अपने नहीं पहुंचा था। जुगनू ने बुलबुल की मदद किस तरह की? जुगनू ने बुलबुल की मदद इस तरह की कि उससे कहा कि चलो मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। ठीक है, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। नज्म के आखिरी शेर में शायर ने क्या कहा? नज्म के आखिरी शेर में शायर ने कहा है कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, जो जरूरतमंदों की मदद करते हैं, पूरी दुनिया में वही अच्छे इंसान होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर हो गया। इसके बाद अब यहाँ पर कहता है कि नीचे दिए हुए अल्फाज की मदद से खाली जगहों को पूर्ण करके शेर मुकम्मल कीजिए। यानी कि ये सब जो दिया गया ना, इसी को भरना है। ठीक है, चलिए नज्म अगर आपने याद कर ली होगी तो आप तो फौरन भर लोगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टहनी पे किसी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? शजर। ठीक है, इसको भर देना। इसके बाद इसमें कह रहा है यहाँ पर इस वाले में क्या है कि डैश था कोई उदास बैठा, क्या था? बुलबुल था, तो बुलबुल भर देना इसमें। ठीक है, इसके बाद कहता था कि रात डैश पे आई, क्या हो जाएगा? सर पे आई, तो इसमें ये भर देना। ठीक है, उड़ने डैश में दिन गुजरा, उड़ने और चुगने में दिन गुजरा। ठीक है, सुन के बुलबुल की, यहाँ पे की आ जाएगा ये वाला। ठीक है, यहाँ पे की भर देना। ठीक है, जुगनू कोई पास ही से बोला, तो ये वाला भर दोगे। ठीक है, इसमें इसके बाद कह रहा है कि डैश दी है मुझको मशल, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्लाह ने। ठीक है, अल्लाह, हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्लाह ने दी है मशल। ठीक है, मुझको मशल। इसके बाद चमका के मुझे दिया बनाया, ये हो जाएगा दिया बनाया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हैं लोग वही डैश में अच्छे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? जहां में अच्छे। ठीक है, यहाँ पे भर दीजिएगा। इसके बाद आते हैं क्या हो जाएगा? काम दूसरों के, तो आते हैं जो हो जाएगा यहाँ पर, आते हैं जो काम दूसरों के। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर सही गलत का निशान लगाना है। जुगनू रात में चमकता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, पेड़ पर बुलबुल नहीं बैठता, पेड़ पर बुलबुल नहीं बैठता, ऐसा है क्या? ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि पेड़ पर बुलबुल नहीं बैठता है क्या? अभी तो कहा कि पेड़ पर बैठा हुआ था किसी टहनी पर। ठीक है, तो ये गलत हो गया। जुगनू ने बुलबुल की मदद की, जुगनू ने बुलबुल की मदद की है, बिल्कुल सही। अगर हमको दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए, गलत हो गया ये। ठीक है, इसके बाद है बुलबुल की तरह दूसरे परिंदे भी हवा में उड़ते हैं, बुलबुल की तरह दूसरे परिंदे भी हवा में उड़ते हैं, बिल्कुल सही। बुलबुल के सर पर ताज होता है, तो इसका हो जाएगा सही। ठीक है, इसके बाद है हमदर्दी नज्म के शायर का नाम अल्लामा इकबाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, याद रखिएगा ये अल्लामा इकबाल की नज्म है। ठीक है, जुगनू एक बड़ा परिंदा है, नहीं छोटा परिंदा है, सॉरी, तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गलत, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। इसके बाद देखते हैं अगला क्या है आगे। इसमें देखो आगे दिया गया है जैसे पास की जिद दूर है, इसी मिसाल के मुताबिक नीचे लिखे अल्फाज की जिद सामने दिए गए खानों में लिखिए। ठीक, जैसे कि अंधेरा है, तो अंधेरा का क्या हो जाएगा? उजाला, यहाँ पे उजाला भर लीजिएगा। सुबह, सुबह क्या हो जाएगा? शाम। हाजिर का गैर हाजिर, या फिर गायब भी लिख सकते हैं, हाजिर का गायब। रात का दिन, गम खुशी। इसके बाद है रोशनी, रोशनी का लिखिएगा तारीकी। ठीक है, रोशन का तारीख होता है। इसके बाद लिखिए अच्छे। ठीक है, इसका हो जाएगा बुरे। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। नज्म के वो मिसरे लिखे जिसमें अल्लाह, बुलबुल, जुगनू और रात के अल्फाज आए हैं, तो देख लीजिए कौन कौन से मिसरे हैं जिसमें अल्लाह भी आया है, बुलबुल भी, जुगनू भी, रात भी, ये सब आया है। तो एक तो जैसे कि अल्लाह ने दी है मुझको मशअल, ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, बुलबुल किस में आ जाएगा? यहाँ पर देख सकते हैं टहनी पे यहाँ देखिए टहनी पे किसी शजर की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा, ये हो गया। जुगनू के लिए लिख सकते हैं आप कहता था, नहीं यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे जाएगा सुनकर बुलबुल क्या हो जारी, जुगनू कोई पास से ही बोला, ये हो जाएगा। ठीक है, और रात यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जैसे कहता था कि रात सर पे आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद आते हैं नीचे लिखे मिसरों के अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करके खाली जगहों में लिखिए। देखो यहाँ पे क्या करना है कि ये जो है ना, ये इसको सही करके लिखना है। ठीक है, बस आपको और कुछ नहीं करना है। तन्हा शजर की, ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है टहनी पे किसी, तो ये इसको बस लिख देना टहनी पे किसी शजर की तन्हा, बस इसको उल्टा पुल्टा कर देना है ऐसा कि ये जो सेंटेंस सही है ना वो बन जाए। आपको इधर से उधर कर देना है, बस इधर उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है ये। ठीक है, इस तरीके इसमें लिख देना है अंधेरा हर चीज पे छा गया। ठीक है, तो इसको आपको क्या कर देना है कि जो नज्म में आपने देखा है लाइन, उसी के मुताबिक इसको सजा देना है। इसका क्या हो जाएगा? अंधेरा हर चीज पे
या हर चीज पे छा गया अंधेरा, ये हो जाएगा। उसका है पास ही से कोई जुगनू बोला, तो ये हो जाएगा इसका क्या, जुगनू कोई पास से ही बोला। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, जानो दिल से मदद को हाजिर हूँ, तो ये हो जाएगा इसका क्या, कि हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, तो इसमें लिख दीजिएगा आप, ठीक है। उसका जो दूसरों के काम आते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, कि हेलो आते हैं जो काम दूसरों के, इसका हो जाएगा, ठीक है। पर आपको करना क्या है कि जितने भी यहाँ पर अल्फाज दिए गए हैं इन सबको देखना है, और इस सब में जो जो आपका मुजक्कर है उसको इसमें डाल देना है, जो आपका मुअन्नस है उसको इसमें डाल देना है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ इसमें से कौन मुजक्कर है कौन मुअन्नस है, ठीक है। आप अपना लिख लीजिएगा कॉपी में। देखो, शजर की बात करेंगे तो ये मुजक्कर है, सर की बात करेंगे ये भी मुजक्कर है, हमदर्दी मुअन्नस है, दिया मुजक्कर है, दिन मुजक्कर है, रोशनी, रोशनी आपका जो है वो मुअन्नस हो जाएगा, और मदद भी मुअन्नस है, राह ये भी मुअन्नस है, रात ये भी मुअन्नस है, ठीक है। उसके बाद आशियां, आशियां ये क्या हो जाएगा, ये मुजक्कर हो जाएगा। और इसके बाद आपका आता है टहनी, टहनी क्या होगा, टहनी भी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये मुअन्नस है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं कपड़ा, कपड़ा क्या है, कपड़ा मुजक्कर है। मशल क्या है, मशल मुअन्नस है, और उसका जहां क्या है, जहां मुजक्कर है। इसके बाद आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बुलंद आवाज से पढ़िए और खुशखत लिखिए, यानी कि यहाँ पर आपको ये पढ़ना है, मशअल, शजर, आशियां, बुलबुल और कपड़ा, यहाँ पे लिखना भी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका चैप्टर था वो एंड हो चुका है, ठीक है। मैंने सब कुछ बता दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसको अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आपसे बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।